माइंड मैप्स क्यों जरूरी है, कैसे बनाना है, क्या सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित है? हमारा माइंड इस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जब वो विजुअलाइज कर पाता है कि माइंड मैप बनाने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप क्रिस्प कम से कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा रिकॉल कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओ, चीजों को रिटेन कर पाओ अपने दिमाग में। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का एक नैरेटिव क्लियर है और उसके हिसाब से आप फिर आप कंटेंट को कंप्रेस या स्ट्रेच कर रहे हो। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। माइंड मैप्स, बचपन से माइंड मैप्स के बारे में सुनते आए हैं। माइंड मैप्स क्यों जरूरी है, कैसे बनाना है, क्या सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो आइए बात करते हैं इस चीज पे कि हाउ टू लर्न थ्रू माइंड मैप्स। बेसिकली देखो, शब्द को अगर हम डिकोड करें ना, तो वो मैपिंग जो आप माइंड में कर रहे हो, जिससे आपको कोई भी चीज याद करने में, समझने में या फिर रिकॉल करने में आसानी होती है, तो वो चीज जो है ना, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या होता है ना, जब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले रहते हैं तो स्पेसिफिकली जैसे क्लास मतलब वाई माइंड मैप्स पे बात कर रहे हैं कि क्लास 10th के बच्चों के लिए एक चीज करता हूं मैं कि एग्जाम टाइम में कुछ मैराथन सेशंस वगैरह होते हैं। तो अब है क्या कि कल एग्जाम देने जाना है, 19 चैप्टर है, तो ये सारे के सारे चैप्टर एक साथ कैसे याद रखें? और याद रखें, चलो टीचर ने पढ़ा दिया, 4 घंटे के मैराथन सेशन में सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन बच्चे को सुबह एग्जाम हॉल जाने से पहले 1 घंटे में सारा सब कुछ रिवाइज करना होता है। तो रिवाइज करने के लिए क्या करेगा? वो रिवाइज करने के लिए कुछ ऐसे नोट्स का इस्तेमाल करेगा जो क्रिस्प हो, शॉर्ट हो और फटाफट से याद कर ले, उन सारी चीजों से रिकॉल कर ले सब कुछ। तब क्या हुआ ना, तब उन मैराथन सेशन में मैंने पढ़ाने के लिए क्या किया, तब मैंने पढ़ाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो अब नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर को क्या किया, वो मेन टॉपिक हो गया। अब नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मैं अपने सिर्फ दिमाग पे जोर डाल रहा हूं और दिमाग में एक स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूं कि यार इस पूरे टॉपिक में, नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, एक कह सकते हैं बिफोर एनसीएम वाली चीज है चैप्टर में, और एक चीज क्या है, एक चीज ये है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में क्या हुआ। तो चैप्टर को मैंने 4 हिस्सों में क्या कर लिया, 4 सब टॉपिक्स में ब्रेक कर लिया। अब हो क्या रहा है ना कि एक पूरी थ्योरी है, पन्ने 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 पलटते जाओ, इतने सारे पेजेस हैं, तो उन पेजेस में पूरी थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी को मैंने कंपार्टमेंट्स में बांट दिया है। उन कंपार्टमेंट्स में बांटने के बाद में मैंने क्या किया है, उन कंपार्टमेंट्स में बांटने के बाद में मैंने ये देखा कि अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हो रहा था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी मैंने क्या क्या और हो रहा था, उस चीज को भी कंपार्टमेंट्स में बांटना शुरू कर दिया। तो अब होता क्या है ना, ऐसे पढ़ने से और किताब में पढ़ने से दोनों में क्या डिफरेंस है कि हमारा माइंड जो है ये कभी भी टेक्स्ट में चीजों को याद नहीं रखता है। ध्यान रखना, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि हमारा माइंड कभी भी टेक्स्ट में चीजों को याद नहीं रखता है कि आप लाइन बाय लाइन हर एक चीज को रट लिया चिट्टी रोबोट की तरह। हमारा माइंड क्या करता है, कनेक्शंस बैठाता है। हमारा माइंड क्या करता है, विजुअलाइज करता है। तो जब माइंड मैप्स बनते हैं ना, थोड़े से इसे इंफोग्राफिक्स भी कह लो आप, थोड़ा डायग्रामेटिक, या फिर थोड़ा सा कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे एक पिक्चर देख के चीजें ज्यादा जल्दी ध्यान रहती है व्हेन कंपेयर्ड विथ की याद करके या रीड करके जितना ध्यान रहती हो। तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड इस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जब वो विजुअलाइज कर पाता है। तो वो विजुअलाइजेशन में इस तरह से आप कंपार्टमेंट बना के माइंड मैप बनाओगे ना, तो उससे चीजें आसान होती है, उससे चीजें आसान होती है। अब वही चीज में अगर आपको एक और वाई बताओ माइंड मैप्स का, तो वो ये है कि हम इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको जब एक दूसरे से कलेक्ट करने के बाद में कनेक्ट करते हैं, तो वो कनेक्शंस बनाने में माइंड मैप बहुत आपकी मदद करते हैं। अब ये माइंड मैप्स, ये तो समझ में आ गया आपको कि हाँ, माइंड मैप्स कैसे कि इंफॉर्मेशन को आप सेग्रीगेट करके विजुअलाइज कर सकते हो चार्ट्स के थ्रू। चार्ट्स भी नहीं कहेंगे हम, एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो कि आप आइसोलेशन में जो इंफॉर्मेशन है, उन सारी इंफॉर्मेशन का आपस में क्या कनेक्शन है और वो एक बड़ी पिक्चर कैसे बना रही है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है, उसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन बहुत सारे टॉपिक्स को आप आपस में इंटरकनेक्ट करके क्या कर रहे हो, एक बड़ी कहानी बना दे रहे हो। ठीक है, तो यहां पे माइंड मैप्स क्या करते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से कम पेजेस में, कम स्पेस में आपके सामने रख देते हैं, जिसे शायद देखकर पढ़ना आसान लगे।
तो यहां माइंड मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेते हैं, इसलिए माइंड मैप्स इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट ये आता है कि माइंड मैप्स कैसे बनाएं। देखो दो चीजें होती है, एक तो हमेशा से मैं कहता आया हूं क्या कि आपके जो नोट्स हैं वो उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने कहानी बताई आपको कि मैराथन सेशन से पहले मैं क्या करता हूं, इस तरह से आपको ऐसे नोट्स बनाता हूं कि जिन नोट्स में क्या हो कि एक एक डिटेल से एक एक कहानी रिकॉल हो रही हो, एक एक जो ब्रांच आप निकाल रहे हो उस पे एक एक टॉपिक्स कवर हो रहे हो। तो ऐसे नोट्स क्या करते हैं, ऐसे नोट्स आपको लास्ट मिनट पे बहुत हेल्प कर देते हैं। जैसे जैसे के लिए मैंने बोला था ना एक सरप्राइज भी है, जैसे मैंने अपनी ये जो बुक है वन शॉट वाली जो मेरी बुक है, इस बुक में भी मैंने वही किया है। क्या किया है आप जैसे देखोगे तो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है, इसके अब एक एक टॉपिक को क्या कर दिया, कंपार्टमेंट्स में बांट दिया, उसमें बढ़िया से इन्फोग्राफिक्स लगा दिए ताकि क्या हो कि देख के चीजें रिकॉल हो रही हो। तो एक तो क्या होता है, एक तो ये होता है कि आप रेडीमेड नोट्स ले लो। तो सरप्राइज वाली जो चीज मैं आपको बता रहा था, वो सरप्राइज वाली चीज यही थी कि जैसे वन शॉट बुक के अंदर क्या है, पूरे के पूरे माइंड मैप से सारे चैप्टर के जो मैंने खुद प्रिपेयर करे हैं। उसके अलावा जैसे ये जो बुक है तो इसमें थ्योरी भी है, इसमें क्वेश्चंस भी है, ये मेजर क्वेश्चन बैंक है। दोनों का डिफरेंस मैंने बुक लॉन्च वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो ये जो बुक्स हैं, तो चाहे फिर सोशल साइंस की बुक्स हो मेरी ये, या फिर इसके अलावा जो बंडल है तो जिसमें आपको साइंस मैथ्स इंग्लिश सब मिल जाएगा, तो उन सब पे क्या चल रहा है इस समय, हैवी डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 40% डिस्काउंट चल रहा है। और ये 40% डिस्काउंट जैसे क्लास 9th वाले बच्चे हैं तो 9th वाले 10th वाले सभी बच्चे जो हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हैं, सारी बुक्स आप क्या कर सकते हो, सारी बुक्स अभी आप ऑर्डर कर सकते हो और एक हैवी डिस्काउंट ले सकते हो। क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें आपकी बुक्स लेना है तो कब लें, व्हाट इज द राइट टाइम, कैसे शुरू करना चाहिए। तो अब क्योंकि स्कूल से स्टार्ट हो रहे हैं तो यू मे गो विद देम। हाँ, पॉइंट क्या है कि उन बुक्स में जो माइंड मैप है, ठीक है, अप टू 40% ऑफ चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब कुछ है। जो माइंड मैप्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो माइंड मैप्स हैं, तो हाउ टू मेक माइंड मैप्स, तो एक तो ये तरीका हो गया कि किसी ने बना के रखे हैं, जैसे मैंने बना के रखे हैं, तो वो आप डायरेक्ट माइंड मैप्स ले लो, तो जिससे क्या हो जाएगा, जिससे चीजें पढ़ना आसान हो जाएंगी, रिकॉल करना आसान हो जाएगी। या फिर दूसरी चीज क्या है, या फिर दूसरी चीज है आप खुद बनाओ। खुद कैसे बनाओगे आप, तो सबसे पहले एक मेन टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। अब उस मेन टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के बाद में, जैसा आप एनसीईआरटी में दिया है कि हाँ एक एक टॉपिक, जरूरी नहीं कि वैसे उतने टॉपिक बनाए हम, आपने जैसे चैप्टर समझा है ना, आप सिर्फ उतने ब्रांचेस निकालो, आप सिर्फ उतने कंपार्टमेंट्स बनाओ। अब होगा क्या, या फिर आपने इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन पढ़ी है। इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ी है, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के तौर पे जैसे अगर हम समझ लें कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के बारे में लिख दिया। अब इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आपको क्या, आपको ये पता है कि प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, लेकिन अब ये तीन इंफॉर्मेशन और ये दो इंफॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशन है कि ये सब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। तो इंडिविजुअली आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उनको क्यूमुलेट करके आप क्या कर सकते हो, उनको क्यूमुलेट करके एक पूरा का पूरा एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन कह लो, एक पूरा का पूरा क्या कह लो, कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक पेज पे ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। तो माइंड मैप्स आप या तो खुद बना सकते हो या फिर आप ऑलरेडी क्रिएटेड माइंड मैप जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, और उनका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, उनका इस्तेमाल करके लास्ट मिनट पे जो चीजों को रिवाइज करना है वो बहुत आसान बना सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या आती है पता है, यूजुअली बच्चे ये गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि जब आप माइंड मैप बना रहे हो ना तो आप एक मेन हेडिंग रखते हो। अब मेन हेडिंग के साथ में आप क्या करते हो, उसके जो आपने सब पार्ट समझे तो सब पार्ट्स या फिर सब हेडिंग्स जो हैं तो सब हेड्स जो है उनको लिखना शुरू करते हो। लेकिन उन्हीं माइंड मैप्स में क्या होता है, फिर भर के बहुत सारी थ्योरी हो जाती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि माइंड मैप बनाने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप क्रिस्प कम से कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा रिकॉल कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओ, चीजों को रिटेन कर पाओ अपने दिमाग में। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लिखा जाए। होगा क्या कि आप माइंड मैप में जब आप हेड बना रहे हो, उसके सब हेड बना रहे हो, तो हेड से जुड़ी पूरी कहानी आपने सब हेड्स में ले ली है। अब इन सब हेड्स में जब आप पॉइंटर्स दे रहे हो, तो इन सब हेड्स में पॉइंटर देते समय क्या ध्यान रखना होता है पता है, कि बहुत ज्यादा थ्योरी ना लिखें। हम ये कोशिश करें कि कीवर्ड्स हो सब हेड्स में, क्या हो फिर सब हेड्स में आपके बहुत सारे कीवर्ड्स हो, और इन कीवर्ड्स से आप क्या करो, इन कीवर्ड्स से थ्योरी रिकॉल करो। तो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी आप रिकॉल करो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल कीवर्ड्स। तो मल्टीपल कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि वो की पॉइंट जिसे सुन के आपको पूरी थ्योरी रिकॉल हो रही हो।
जैसे कि अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किन किन डिफरेंट ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, तो अब उसमें टाउन्स, पार्टिसिपेशन इन टाउन्स, कंट्री साइड में पीजेंट्स और ट्राइबल पीजेंट्स। तो अब ये एक एक कीवर्ड है जिससे मुझे पूरी कहानी ध्यान हो रही है। जब आपने चैप्टर थ्योरी पढ़ी, आपने बुक में एनसीईआरटी में अंडरलाइन करा सारा सब कुछ, तो नोट्स बनाते समय, स्पेसिफिकली माइंड मैप बनाते समय, आपको ये चीज ध्यान रखना होगी कि आप कीवर्ड से थ्योरी रिकॉल कर रहे हो, रादर देन कि पूरे की पूरी थ्योरी लिख दे रहे हो और फिर क्या है, आपकी वो किताब में और आपके वो माइंड मैप में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। तो ये चीज का एक विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। बाकी द बेस्ट थिंग इज क्या कि सब कुछ पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद में बैठो कि शॉर्ट क्रिस्प नोट्स के नाम पे आप माइंड मैप बना रहे हो, ना कि पढ़ते जा रहे हैं और माइंड मैप बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो फिर फैलाते चले जाओगे। माइंड मैप बनते ही तब है, ये लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं क्या, कि माइंड मैप बनाना ही जब है जब आपने क्या कर लिया, जब आपने पूरा कंप्लीट करके एक बार पढ़ के चैप्टर शुरू से आखिरी तक क्या क्या है वो समझ लिया हो, ताकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का एक नैरेटिव क्लियर है और उसके हिसाब से आप फिर आप कंटेंट को कंप्रेस या स्ट्रेच कर रहे हो। समझ गए हो? तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको यह समझ में आएगा कि माइंड मैप्स कहां आपकी मदद कर सकते हैं। 2-3 बारीकियां मैंने बताई है कि माइंड मैप्स बनाते समय, शॉर्ट नोट्स बनाते समय क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाते समय, माइंड मैप से लर्न करते समय किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट फिर से बता रहा हूं क्या, कि हैवी डिस्काउंट फॉर 2 days अप टू 40%। यू कैन बाय माय बुक्स, जहां पे आपको माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे और दूसरे बहुत सारे क्वेश्चंस, थ्योरी वगैरह सारा सब कुछ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।